ये बताने जा रही हूँ तो ये सच्ची कहानी है, तो इसे अच्छे से सुनिएगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ना, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, ताकि आपको तभी समझ में आएगी जब पूरी देखोगे आप। तो वीडियो को प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरी देखना, तभी समझ में आएगी मेरी कहानी। तो मैं शुरू करती हूँ। एक योगेश नाम का लड़का था, ताकि वो अपनी एक जनरल बॉगी में बैठा हुआ था। तो उसकी बीवी का नाम था रागिनी, जो 6 साल से उसने योगेश से तलाक ले रखी थी। वो 6 साल से योगेश से तलाक थी उसकी। तो वो जनरल बॉगी में कानपुर जा रहा था योगेश, और वो ऊपर सीट पे जनरल बॉगी में सो रहा था। तो अचानक उसकी नींद खुली और नज़र रागिनी पर पड़ी। तो रागिनी एक बेकार सी साड़ी, और न गले में मंगलसूत्र, न माथे पर सिंदूर, न माथे पर बिंदी उसका था। तो योगेश सोचने लगा, क्या अभी तक ये मेरी तरह अकेली है क्या? योगेश सोचने लगा ये। तो ऊपर से ऊपर वाली सीट से जहाँ सो रहा था वहां से उतर के नीचे आया और बोला, साइड में रागिनी के कोई और बैठा हुआ था। तो उससे बोला, आप ऊपर जाइए। तो वो ऊपर चला गया और उसकी रागिनी के बगल में वो बैठ गया और खिड़की की तरफ झांकते हुए बोला कि रागिनी, तुम ठीक हो? तो रागिनी की आंखों में आंसू भर आए और रागिनी भी खिड़की की तरफ झांकने लगी। तो बोला, रागिनी इधर खिड़की की तरफ बैठ जाओ आप। तो वो रागिनी खिड़की की तरफ बैठ गई, वो इधर बैठ गया साइड में। तो बोला, रागिनी तुम ठीक हो? फिर से बोला उसने, रागिनी तुम ठीक हो? तो रागिनी की आंखों में तो आंसू पहले से ही थे। तो रागिनी खिड़की में से झांकने लगी। तो रागिनी की आंखों में आंसू आने लगे और वो बोलना भी नहीं चाह रही थी। काफी देर बाद बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर योगेश चुप हो गया। दोनों चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद रागिनी बोली, तुम ठीक हो? योगेश बोला, मैं ठीक हूँ। फिर बोला, रागिनी क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या? रागिनी चुप रही। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया शादी के बारे का, कोई भी। तो जैसे जैसे एक कुल्फी वाला आया, तो रागिनी योगेश बोला रागिनी से, रागिनी खाओगी क्या? रागिनी ने ना मुंह से बोलते हुए सर हिला दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो योगेश बोला, खा लो यार, आपके साथ साथ मैं भी खा लूंगा। तो रागिनी बोली, हाँ मैं खा लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। मैं खा लूंगी मगर मेरी एक शर्त है कि मैं जैसे अब कमाने लग गई हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को, और मैं 10,000 रुपये मिलते हैं मेरे को, तो मैं अब कमाने लगी तो मैं अपना खर्चा खुद करती हूँ और मैं खुद करूँगी। ओके, मैं खा लूँगी। तो योगेश बोला कि रागिनी एक बात बताओ, जब आपने मेरे से तलाक ली थी तो मैं कुछ पैसे दे रहा था आपको, ताकि आप थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हो जाती, उन पैसों से कुछ काम आ जाते, तो आपने उन पैसों को क्यों नहीं लिया? तो रागिनी बोली कि मैंने उन पैसों को लेने से इनकार इसलिए कर दिया कि जो मेरा पति था वो मेरे से ये बोलता कि जिस आदमी को छोड़ के तलाक लेकर आई हो तुम, उसी के पैसों पर पल रही हो, इसलिए मैंने आपके पैसों को लेने से इनकार कर दिया। तो योगेश की आंखों में आंसू आ गई और बोला, रागिनी तुम बहुत दिल की साफ हो, तुम बहुत दिल की अच्छी हो, बहुत दिल की साफ हो तुम। और बोला, रागिनी मैं अब संभल गया हूँ, रागिनी मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं संभल गया हूँ। अब मैंने दारू पीना भी छोड़ दिया है और उल्टे सीधे जो काम थे मैंने सारे छोड़ दिए। मैं रागिनी तुम्हारे बारे में समझ नहीं पाया, और मैंने अपनी बीवी की इज्जत को नहीं समझ पाया, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मैं अब काफ़ी संभल गया हूँ रागिनी। मगर वो नहीं चाह रहा था कि रागिनी कुछ और दिल की बातें बोलना नहीं चाह रहा था कि मैं संभल गया हूँ रागिनी अब। तो रागिनी की आंखों में आंसू आ गए और रागिनी योगेश के कंधे पर सर रख के फूट फूट के रोने लगी। तो योगेश भी रोने लगा, मगर योगेश ऐसे रो रहा था कि किसी को पता न लगे कि योगेश रो रहा है, क्योंकि वो एक आदमी था। इसलिए आदमी का दिल रोता है मगर आंखें नहीं रोती हर किसी। तो
योगेश भी रोने लगा। रागिनी फुट फुट के उसके कंधे पर सर रख के रोने लगी। तो आसपास की जो ट्रेन में सवारी बैठी थी उसकी रोने की आवाज़ सुन के इकट्ठी हो गई, इकट्ठा हो गई सारी सवारियाँ। तो रागिनी की तरफ देखने लगी, मगर रागिनी ने उन सवारियों पर कोई गौर नहीं किया। वो रोती रही सर रखकर, वो रोती रही सर रखकर, और योगेश भी रोता रहा। तो योगेश भी अपने आंसुओं को ऐसे समेट रहा था, अंदर ही अंदर आंखों में समेट रहा था कि कहीं मेरे पलक ना भीग जाएं, ताकि किसी और को, सामने वाले को पता चल जाए कि मैं रो रहा हूँ। तो फिर उनका जहाँ उन्हें उतरना था वो कानपुर आने का जल्दी जल्दी समय हो गया। तो वो योगेश बोला, रागिनी तुम कहाँ जा रही हो? तो रागिनी बोली कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं कानपुर जा रही हूँ। तो योगेश बोला कि मैं भी कानपुर जा रहा हूँ, मगर मेरे को टिकट नहीं मिली। मैं रिजर्वेशन टिकट करवा रहा था, मगर त्योहार होने के कारण मुझे टिकट नहीं मिली, इसलिए मेरे को लोकल डिब्बे में जाना पड़ता है। फिर उनका समय नज़दीक आया। तो वो योगेश बोला, समय मतलब आने लगा स्टेशन उनका। योगेश बोला, रागिनी तुम वापस कब होगी मम्मी के यहाँ से, वापस कब होंगी अपनी मम्मी के यहाँ से? तो रागिनी ने टाइम दिया कि मैं उस टाइम को वापस होंगी। तो योगेश बोला कि मैं भी वापस होऊंगा उसी टाइम पर। और रागिनी बोली कि माँ ठीक है, माँ की हालत में बहुत डांस छोड़ के आई थी, गंभीर हालत थी। तो योगेश बोला, रागिनी माँ की बहुत हालत खराब है और तुमको हर दिन याद करती है माँ कि रागिनी को लेके आओ, रागिनी को लेके आओ, मगर मैं माँ को बहुत समझाता हूँ कि माँ तलाक के बाद औरत वापस लाई नहीं जाती है, इसलिए। तो फिर दोनों में बातें होती रही। योगेश बोला कि रागिनी तुम उसी ट्रेन से आओगी तो मैं भी उसी ट्रेन से आऊँगा। तो रागिनी बोली कि तुम तो अमीर इंसान हो, मैं तो गरीब हूँ, हम तो गरीब हैं भैया। रागिनी बोली, हम तो गरीब हैं, आप अमीर हो, तो आप तो रिजर्वेशन से आओगी, मैं तो एक लोकल गाड़ी ट्रेन से आऊँगी। तो योगेश बोला, नहीं, मैं 2 टिकट कराऊंगा रागिनी, एक अपने लिए, एक रागिनी तेरे लिए। तो जहाँ जहाँ उन्हें जाना था वो अपना सूटकेस संभालते हुए योगेश अपने जहाँ जाना था वहाँ निकल गया, और रागिनी को जाना था वहाँ रागिनी निकल गई। फिर जैसे रागिनी का वापस होने का समय हुआ, योगेश का भी उसी समय हुआ, और योगेश रागिनी से पहले स्टेशन पर हाजिर हो गया। 2 टिकट ले ली रागिनी की, और रागिनी आई बाद में। तो रागिनी बोली, क्या अभी तक आप गए नहीं हो? तो योगेश बोला, नहीं, आपने टाइम दिया था ना, इसलिए मैं नहीं गया हूँ। तो रागिनी बोली, अभी 8 घंटा है ट्रेन आने में, चलो कुल्फी खाते हैं। तो योगेश बोला, रागिनी मैंने तो टिकट ले ली है, 2 टिकट ले ली है, एक अपनी और तेरी, ताकि मैंने आपको बताया था मैं टिकट लेके आऊँगा, दोनों मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है। तो रागिनी उससे बोली, चलो कुल्फी खाते हैं। तो योगेश बोला, अब ना बोलना कि मैं टिकट के पैसे मैं दूंगी और कुल्फी के पैसे भी मैं दूंगी, क्योंकि आप बराबर हिसाब कर दो कि आपने टिकट ली, मैंने आपको कुल्फी खिलाई, बराबर हिसाब कर दो, ऐसा नहीं करना। उन दोनों ने कुल्फी खाई, ट्रेन आ गई, दोनों ट्रेन में बैठ गए। चलते उनमें बातें होती रही कि रागिनी मैं बहुत संभल गया हूँ, मैं बहुत हाथ जोड़ के रागिनी के आगे हाथ पकड़ के दोनों, रागिनी के हाथ पकड़ के दोनों, और रागिनी चेयर पर बैठी हुई थी, नीचे कुर्सी से नीचे उतर के और हाथ पकड़ के रागिनी के कहने लगा, रागिनी मुझे माफ़ कर दो। रागिनी के ये पकड़ के बोलने लगा, रागिनी तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे तो गलती हो गई, ताकि मैंने तेरे को इज्जत नहीं दे पाई, तेरे बारे में समझ नहीं पाया कि एक औरत होती कैसी है, औरत की इज्जत करनी चाहिए, मैं नहीं समझ पाया, रागिनी मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा बन गया हूँ। तो रागिनी की आंखों में आंसू आ गए, रागिनी भी रोने लगी। तो रागिनी खिड़की से झांक के रोने लगी। तो योगेश उस समय वापस हो रहा था, रागिनी के सामने बैठा था, सामने वाली सीट। तो रागिनी खिड़की से झांक रही थी, तो रागिनी की वो झुलझुलाती लटें हवा के झोंके से हिल रही थी। तो योगेश उसके चेहरे को देखकर सोचने लगा, रागिनी जब गुस्से में होती थी ना, यही चेहरा बना लेती थी। तो उसको अपने पुराने दिन याद आने लगे, और योगेश की आंखों में भी आंसू आने लगे। रागिनी को देखकर, उसकी लटा झुलझुलाते देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आने लगे कि रागिनी जब मेरे से नाराज होती थी तो यही चेहरा रहता था मेरी रागिनी का। तो वो दोबारा से बोला
योगेश ने 2-3 बार बोला रागिनी से, रागिनी अभी तक शादी नहीं की। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। लौटते वक्त फिर दोबारा बोला, रागिनी क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरी तरह आप भी ऐसे ही भटक रही हो क्या? तो रागिनी ने सर से साड़ी का पल्लू हटाया, और रागिनी साड़ी अच्छी पहनी थी, तब अपने माँ के घर से आई थी, तब अच्छी पहनी थी साड़ी, काफ़ी अच्छी पहन के, हैवी साड़ी पहन के आई। माथे से पल्लू उठाया और संदूर को दिखाया कि देखो मैं शादीशुदा हूँ, मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को छोड़ के मत जाना, अच्छे से पूरा देखना, तो सबको समझ में आ जाएगा क्या होता है आगे, तभी समझ में आएगा। तो उसने अपना सर पे से पल्लू उठाया और दिखाया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे संदूर है। तो योगेश रोने लगा। दोनों आपस में मिल के रोने लगे, और रोते रोते रागिनी कहने लगी कि मेरे को ना अब लास्ट सफर तुम्हारे साथ ही है। मेरा लास्ट सफर अब हम दोनों का एक साथ है। मेरा सफर ये एक साथ रहेगा। और जो उनका नज़दीक स्थान रागिनी का गांव आ गया, तो रागिनी को वहां उतरना था अपने गांव, रागिनी वहां नहीं उतरी। रागिनी बोलने लगी कि अब मेरे को तुम्हारे साथ ही जाना है, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे पति हो, मैं तुम्ही को पति मानती हूँ, और मेरे प्रियवर का घर ही मुझे जाना है, अब अपने यहाँ पर नहीं उतरना है। तो उन दोनों की खुशी से दोनों जहाँ उन्हें जाना था, जहाँ वो दोनों गए, जहाँ रागिनी को उतरना था, वहाँ रागिनी नहीं उतरी। वो अपने गांव गए दोनों, और दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से एक नई जिंदगी जीने लगे। तो बताना प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही वीडियो डेली रोज़ाना मिलती रहे।